मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर ग्वालियर में भव्य राजमाता विजय राजे सिंधिया एयर टर्मिनल का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और अब इसके उद्घाटन का इंतजार किया जा रहा है। करीब 20,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बनाए गए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस ड्रीम प्रोजेक्ट एयर टर्मिनल को करीब 500 करोड़ की लागत से 16 महीने के रिकॉर्ड समय में बनाया गया और यह ग्वालियर अंचल वासियों के लिए एक बड़ी सौगात है। इस टर्मिनल के शुरू होने से इसकी क्षमता करीब 7 गुना तक बढ़ जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया ये टर्मिनल लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ग्वालियर को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से राजमाता विजय राजे सिंधिया एयरपोर्ट का विस्तार करके नए एयर टर्मिनल भवन का उद्घाटन होने जा रहा है। जल्द ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नए एयर टर्मिनल को ग्वालियर की जनता को समर्पित करेंगे। ग्वालियर में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े और दुनिया में सबसे जल्द तैयार किए गए नवनिर्मित राजमाता विजय राजे सिंधिया एयर टर्मिनल को बनाने में केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अहम भूमिका रही है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत से लेकर अंत तक केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने काफी दिलचस्पी दिखाई और यह टर्मिनल बनकर अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसके शुरू होने से ग्वालियर चंबल अंचल का तेजी से विकास होगा और अन्य शहरों से कनेक्टिविटी होने पर शहर के हर क्षेत्र में विकास होगा और जल्द इसका शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। देखिए, ग्वालियर को विकसित शहर बनाने के लिए यह टर्मिनल बहुत ज़रूरी था। जब तक एयर कनेक्टिविटी अन्य शहरों से, बड़े शहरों से नहीं होगी तो शहर का विकास में कहीं ना कहीं अवरुद्ध होता है और ये सिंधिया जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। उन्होंने विशेष प्रयासों से, विशेष रुचि लेकर के इसको रिकॉर्ड समय में कंप्लीट कराया है और ग्वालियर शहर को इससे बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। और जहाँ तक इसको उद्घाटन की बात है तो ऐसा सुनने में आया है कि 2 मार्च के आसपास इसका लोकार्पण होने वाला है और अन्य शहरों से भी नई फ्लाइट्स चालू होने वाली हैं। और ये भी अधिकारियों ने बताया कि हो सकता है 1-2 विदेश के लिए भी फ़्लाइट यहाँ से हों, मतलब सऊदी अरब कंट्रीज़ के लिए। तो ग्वालियर के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है और बहुत अच्छा इससे ग्वालियर के विकास में लाभ होने वाला है। चाहे वो इंडस्ट्रिस्ट हों, चाहे कोई और भी लोग आते हैं, या फिल्म्स की लोकेशंस बहुत हैं, तो कनेक्टिविटी की वजह से लोग आते नहीं थे। अब ये सब होने से ग्वालियर का विकास बहुत द्रुत गति से होगा, ऐसा मेरा मानना है। आइए जानते हैं कि नए एयर टर्मिनल में क्या क्या सुविधाएं हैं। टर्मिनल भवन लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से 20,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बनाया गया है। टर्मिनल बिल्डिंग को 16 महीनों के रिकॉर्ड समय में बनाया गया है। नवनिर्मित टर्मिनल से एक साथ करीब 1400 यात्रियों का आवागमन प्रस्थान हो सकेगा। टर्मिनल पर 500 केवी क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र भी लगाया गया है। नवनिर्मित टर्मिनल भवन में 16 चेक इन काउंटर्स भी बनाए गए हैं। विमान पार्किंग के लिए 13 पार्किंग वे बनाए गए हैं। एक टर्मिनल पर 600 कारों की पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। राजमाता विजय राजे राजेश सिंधिया एयरपोर्ट से हर हफ्ते 66 उड़ानों की आवाजाही होती है और जल्द ही ग्वालियर देश के कुछ अन्य एयरपोर्ट से भी जुड़ने जा रहा है। व्यापारी संगठनों का मानना है कि शहर की हवाई कनेक्टिविटी बढ़ने से विदेशों से आने वाले टूरिस्ट और उद्योगपति सीधे ग्वालियर आ सकेंगे। देखिए, हवाई अड्डा बनने के बाद जो हमारे ग्वालियर में हवाई अड्डा बन रहा है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे जल्दी बनने वाला हवाई अड्डा है। लगभग 500 करोड़ की लागत से जो हवाई अड्डा बना है, ये हवाई अड्डा केवल यात्रा के लिए, मतलब कहीं किसी एक शहर से दूसरे शहर जाने का साधन नहीं, बल्कि इस हवाई अड्डा बनने के बाद ग्वालियर के व्यापारिक औद्योगिक विकास में चहुमुखी विकास होगा। ग्वालियर में माल की आवागमन तेज़ी से हो सकेगा। हमारे यहाँ जो टूरिस्ट आगरा से होकर, इंटरनेशनल टूरिस्ट आगरा से होकर लौट जाते हैं, वो ग्वालियर आएंगे। आसपास से होकर जो इंटरनेशनल टूरिस्ट लौट जाते हैं वो ग्वालियर आएंगे। इसके साथ ही बड़े उद्योगपतियों का भी आवागमन और उनके उच्च अधिकारियों का भी आवागमन ग्वालियर में होगा। मुझे लगता है कि उससे ग्वालियर का औद्योगिक विकास भी बढ़ेगा और औद्योगिक विकास बढ़ेगा तो ग्वालियर के अंदर आर्थिक रूप से संपन्न होगा। निश्चित रूप से ये अभी तक की बहुत बड़ी सौगात ग्वालियर को मिलने जा रही है और निकट भविष्य में इसका उद्घाटन होने जा रहा है। कहाँ की फ्लाइट है? अभी फ़्लाइट तो दुनिया के हर जगह की मिलेगी, लेकिन अभी फ़िलहाल अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता, दिल्ली, इंदौर, इन सब की फ़्लाइट चल रही है।
आगे हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पुणे की, सूरत की, उसका गोवा की, इन सब फ्लाइटों की भी मांग है जो निश्चित रूप से हमें मिलेगी। ग्वालियर के इस भव्य टर्मिनल का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है, जिसको लेकर लगभग सभी तैयारियां प्रशासन स्तर पर पूरी कर ली गई है। लेकिन प्रधानमंत्री के संभावित दौरे को लेकर अभी तक कोई स्थिति क्लियर नहीं है। लेकिन ऐसी संभावना है कि ये उद्घाटन वर्चुअल रूप से देश के प्रधानमंत्री के हाथों पहले 29 फरवरी को किया जाना था, लेकिन अब 2 मार्च को इसका उद्घाटन होने की संभावना जताई जा रही है। जब तक कि लिखित में सूचना ना आ जाए तब तक कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। उसकी कोई लिखित में भी सूचना नहीं आई है तिथि की। बाकी उसकी तैयारी है, आपने जानकारी ली ही होगी कि वो पूर्ण हो गया है। जो आखिरी मोमेंट के जो फिनिशिंग टच जैसे कोई चीज़ें रहती है वो भर चल रही हैं, वो भी पूर्ण होने को है। सो पूरी तैयारी है, पर डेट के बारे में जब तक लिख के आना जाए तब तक कुछ नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री जी का दौरा नष्ट हो गया है, अब किस तरह से? नहीं, जब वही कह रहा हूँ कि इस तरफ या उस तरफ कुछ निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। तो लिख के जब आए, जब तक लिखित में कम्युनिकेट हो तभी कुछ कहा जा सकता है। अभी ऐसी लिखित में कोई सूचना नहीं है। बीते 10 सालों में ग्वालियर के राजमाता विजयराजे सिंधिया एयरपोर्ट ने तरक्की की नई इबारत लिखी है। साल 2014 में जहां ग्वालियर सिर्फ 2 शहरों से जुड़ा हुआ था, वहीं अब ग्वालियर एयरपोर्ट से 7 बड़े शहरों के लिए सीधी उड़ानें उपलब्ध है। तो वहीं भविष्य में अन्य बड़े शहर भी ग्वालियर से जुड़ सकेंगे। आपको बता दें कि ग्वालियर में बने इस नए एयर टर्मिनल से देश के अलग अलग बड़े महानगरों से ग्वालियर सीधे तौर पर जुड़ जाएगा और एक साथ कई उड़ानें भी इस नए एयर टर्मिनल से भरी जा सकेंगी। इससे पहले प्रधानमंत्री का प्रस्तावित दौरा ग्वालियर एयर टर्मिनल के उद्घाटन के लिए होना था, लेकिन अब नए प्रोग्राम के अनुसार वर्चुअली रूप से जुड़कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एयर टर्मिनल का शुभारंभ करेंगे। ऐसी संभावना है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कई वीआईपी इस बड़े कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा, TV9 डिजिटल, मध्य प्रदेश।